महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। महीना बदल गया, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आ गई, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया। एकनाथ शिंदे जो बीमार चल रहे थे, बीमार से ठीक हो गए और एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज दोबारा कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम अभी तक नहीं आया। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास सिर्फ मात्र 48 घंटे बचे हैं और अब जो है 48 घंटों के अंदर बीजेपी पार्टी गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जहां इस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र के अंदर से सामने निकल के आई हैं। चुनाव होते हुए वहां पर चुनाव हुए तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है। एक हफ्ते के बाद भी महाराष्ट्र की तस्वीरें क्लियर नहीं हो पाई है। किस तरह से मोदी जी के पास 48 घंटे बचे हैं और बीजेपी पार्टी जो है गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई। महीना बदल गया, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आ गई, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया। एकनाथ शिंदे जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बीमार से ठीक हो गए और एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज दोबारा कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम अभी तक नहीं आया। ये जो महाराष्ट्र का पूरा खेल है, इसमें दो बड़ी बातें हैं जो समझने वाली है। पहली बात तो यह है कि बीजेपी जिस राज्य के अंदर इतने बड़े जनादेश के साथ में जीत करके आई है, मतलब पूर्ण बहुमत से सिर्फ 7-8 विधायकों की कमी है, उस राज्य में बीजेपी एकनाथ शिंदे को इतना भाव क्यों दे रही है? बीजेपी एकनाथ शिंदे क्यों के दे आगे रही है भाव? क्यों घूम रही है? बीजेपी एकनाथ शिंदे के आगे क्यों गिड़गिड़ा रही है? पहली बात जो समझने वाली क्यों गिड़गिड़ा रही है, सवाल बड़ा है और इस पर आगे बात करेंगे। दूसरी बात जो चर्चाओं में आजकल है महाराष्ट्र से लेकर के और दिल्ली तक, कि क्या महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे, अमित शाह, इन दोनों के बीच में कोई सेटिंग हो गई है? इन दोनों के बीच में कोई खेल चल रहा है और उस खेल ने किसी तीसरे आदमी के पसीने छुड़ा दिए हैं? ये दो बड़ी चीजें हैं जो महाराष्ट्र के बीते 8 दिनों के घटनाक्रम से निकल करके सामने आ रही है। 23 नवंबर को नतीजे सामने आ गए थे, लेकिन 23 नवंबर से और आज 1 दिसंबर का दिन वो भी पूरा बीत गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर नहीं लग पाई। कल का दिन बीच में है, 2 दिसंबर कल का दिन बीच में है और 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। हो सकता है कि उस विधायक दल की बैठक में पर्दा उठे। उस विधायक दल की बैठक में या तो पर्ची से कोई नया सीएम आए, या पर्ची से नहीं बल्कि वहीं पर एकनाथ शिंदे को हटा करके और देवेंद्र फडणवीस का मुखौटा ऊपर कर दिया जाए। क्या होगा? अब करीब करीब जो है वो मान करके चलिए 48 घंटे हैं। 48 घंटे में तय होगा कि महाराष्ट्र में क्या होगा, किसका सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा। लेकिन कौन सीएम भाजपा की बनेगा? तरफ से कम तारीख बता दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मतलब बारात कब आएगी, बारात कब चढ़ेगी, ये सारे कार्यक्रम पूरे से तैयार हो गए हैं। कब मेहंदी है, कब क्या है, सब तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन है सब फिक्स हो चुका है, सब सस्पेंस है। ये नहीं पता चला। दूसरी तरफ जो बीमार होने की बात कह रहे थे एकनाथ शिंदे, एक ही दिन में स्वस्थ भी हो गए। मतलब ये भी अजीब बात है। यहां पर जुकाम हो जाए तो वो 3 दिन नहीं जाता है, खांसी हो जाए तो वो हफ्ते भर परेशान करती है, लेकिन ये गजब बीमारी थी जो एक दिन में ठीक हो गई। आज एक दिन में ठीक हो गई एकनाथ शिंदे की बीमारी। एकनाथ शिंदे 2 दिन अपने पैतृक गांव सतारा में रहे और शनिवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मुंबई से आए डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। अब ये डॉक्टर भी बड़े दिलचस्प हैं। अब वो ठीक है। रविवार को शिंदे सतारा के एक मंदिर गए और कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अब मैं ठीक हूं, व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बाद मैं यहां आराम करने आया था। महायुति में कोई मतभेद नहीं है। सीएम पर फैसला पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तय होगा। गृह मंत्रालय पर खींचतान को लेकर के उनसे 3 बार सवाल किया गया, लेकिन शिंदे ने जवाब नहीं दिया।
शाम को वो सतारा से मुंबई पहुंचेंगे। तो ये गृह मंत्रालय पर वो चुप है और गृह मंत्री के यानी अमित शाह के हाथ में उनकी बागडोर है। ये दो बड़ी बातें जो है निकल करके सामने आ रही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय को लेकर के एकनाथ शिंदे इतनी जो है वो आंखें अपनी दिखा रहे हैं या बात कुछ और है। पहली सवाल पर आते हैं। मैंने दो सवालों का जिक्र किया था कि बीजेपी इतना क्यों गिड़गिड़ा रही है एकनाथ शिंदे के आगे, जबकि 7-8 विधायकों की कमी है। एक बात यह कही जा रही है, महाराष्ट्र के गलियारों में भी चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में, और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि एकनाथ शिंदे के आगे बीजेपी इसलिए इतना गिड़गिड़ा रही है क्योंकि बीजेपी का भंडा फोड़ देंगे एकनाथ शिंदे। आपको पता है एकनाथ शिंदे बीजेपी का भांडा फोड़ देंगे। जब उद्धव ठाकरे को छोड़ करके वो बीजेपी के साथ गए तो वो सहज नहीं गए थे, वो अपने आप से नहीं गए थे। वो पहले सूरत गए थे, सूरत से गुवाहाटी गए थे। वो पूरा जो खेल चला था वो ऐसे ही नहीं चला था, पूरे खेल के पीछे बीजेपी। और अब इस बात को कहा जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे को दरकिनार करके हाशिए पर रख करके बीजेपी ने अगर चाल चलने की कोशिश की तो क्या रूट था सूरत का और सूरत से गुवाहाटी का, और उस रूट में क्या क्या हुआ, उस रूट में किसके हवाई जहाज में कौन गया कौन आया। सोचिए कि अगर कल को एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ जाएं, एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमें अमित शाह की तरफ से यह बात कही गई थी कि आप सरकार तोड़कर क्या हो, इतने रुपए दे दिए जाएंगे या तुमको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये सब पता सबको है, कौन किसके कहने से गया था, कौन किसके साथ में गया था, कौन कब किसके साथ से निकला। कुछ दिन तक हो सकता है, ये जो शुरुआत की जब 2-4 दिन थे उस वक्त में तस्वीर थोड़ी धुंधली धुंधली थी। बाद में सबको सब कुछ पता चल गया कि कहां से डील जो है वो बात बनने लगी, कहां से डील जो है वो बनने लगी और कहां पर जा करके डील पुख्ता हुई। अगर कल को एकनाथ शिंदे सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, एकनाथ शिंदे प्रेस के सामने बताने लगे कि मोदी ने मुझे यह बात कही थी, यह डील दी थी, अमित शाह ने यह डील दी थी, इस डील के तहत यह हुआ है, इसमें इतने रुपए का लेन देन हुआ था, या इसमें बीजेपी ने यह मदद की, या बीजेपी ने इस तरीके से डरा करके यह मदद करवाई। अगर इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे कर दें तो भैया मजा खराब हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में बीजेपी को जो जीत मिली है, बीजेपी जिसके ढोल बजा रही है, वो ढोल बजने से पहले फट जाएंगे। अब एकनाथ शिंदे दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे अब अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहावत कही जाती है कि चोर की दाढ़ी के अंदर तिनका होता है, और चोर जो है घबराता होता है। उसकी दाढ़ी में तिनका पहले से ही रहता है, वो घबराता है। अब उसको लगता है कि आप सामान्य तरीके से भी उसको देखेंगे, चोर को लगने लगता है कि इसने मेरे को पहचान लिया। आप बिल्कुल सामान्य तरीके से मुझ पे शक है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं इसने मेरे को पहचान लिया, शायद इसने मेरे को देखा होगा। वो भागने लगता है, जबरदस्ती पकड़ा जाता है। तो कई बार ऐसा भी जो है वो हो सकता है। तो इसलिए ये जो चर्चा है कि बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे के सामने इसलिए मोल भाव लगातार कर रही है, इसलिए उनको दरकिनार नहीं कर रही है एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे के सामने इसलिए बीजेपी बार बार प्रस्ताव लेकर के आ रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी की पोल खोल सकते हैं। पहली बड़ी बात, पहली बड़ी चर्चा महाराष्ट्र के अंदर ये है। दूसरी बड़ी चर्चा वो ये है कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह इन दोनों की बातचीत हुई है, या एकनाथ शिंदे और मोदी इनकी बातचीत हुई है। दोनों मोदी और शाह तो कोई अलग अलग नहीं है, और इन दोनों को आप अलग अलग क्या देखें। तो दूसरी जो बड़ी चर्चा है वो ये है, सही बात है कि मोदी और मोदी की बात, शाह की बात, शाह की बात, मोदी की बात, शाह इन दोनों की बातचीत हुई है। और इसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र के किसी भी नेता को हावी नहीं होने देना है। महाराष्ट्र का कोई भी नेता अपने आप को, भाजपा का नेता अपने आप को तुर्रम खाना समझे, और इसलिए हम उनको जो है वो डील करके या हम उनसे बातचीत करके हम उनके हाथ में चाबी देंगे, तुम डायरेक्ट चाबी नहीं दोगे। और किसको चाबी देनी है ये हम तय करें, ताकि हमारी तवज्जो बनी रहे। मतलब कल को महाराष्ट्र के अंदर ऐसा ना हो कि देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी के लिए अगले योगी आदित्यनाथ बन करके बैठ गए। जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है
वो बीजेपी के लिए एक ऐसी मुसीबत बन गए हैं जो आज नरेंद्र मोदी को परेशान करते हैं। ये बड़ी बात निकल करके आती है, लोकसभा चुनाव में भी निकल करके आया कि बीजेपी इसीलिए हारी उत्तर प्रदेश में क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरी मदद नहीं की। और अब विधानसभा चुनाव था, जब विधानसभा में केवल 9 सीटों पर उपचुनाव था, तो योगी आदित्यनाथ ने देखी कैसे पुलिस के घोड़े खुलवा दिए थे। तो बहुत बात होती है राजनीति के अंदर। अब यह बात निकल करके सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अपने आप को ना समझने लगे और इसीलिए उन पर प्रेशर बना रहे, उनसे सारी बातचीत की जाए कि आप हमारे रहमो करम पर हैं, कल को हमसे आगे निकलने की, हमको क्रॉस करने की गलती मत करना। ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी अपने बाद में जो कुर्सी है उसको अमित शाह के लिए तैयार कर रहे हों और इस बीच में आकर के इधर से तो योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और इधर से कहीं पर देवेंद्र फडणवीस आकर के अमित शाह की कुर्सी पर अगर ओवरटेक कर दें तो फिर बताइए मोदी जी को क्या अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जो है बीजेपी के पास 48 घंटे बचे थे। 2 दिसंबर को सीएम का जो है चयन होना था, कौन से सीएम उनका नाम घोषित होना था, लेकिन नहीं हुआ। और इस तरह से एकनाथ शिंदे के सामने बीजेपी पार्टी इस वक्त दोस्तों गड़गड़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास जो है कुछ ऐसे सीक्रेट्स बीजेपी पार्टी के हैं जो बीजेपी पार्टी नहीं चाहती कि उनके वो सीक्रेट्स जो है बाहर निकल कर आए, वो सीक्रेट्स जनता के सामने आए या और लोगों को पता चल सके। इसलिए जो है एकनाथ शिंदे के सामने बीजेपी पार्टी गड़गड़ाती हुई नजर आ रही है और उनको मनाती हुई नजर आ रही है। उनको दरकिनार करने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर रही है बीजेपी पार्टी दोस्तों। तो ये तस्वीरें जो है महाराष्ट्र के अंदर से सामने निकल कर आई हैं। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।